बीजेपी प्रवक्ता का मैं रुख कर लेती हूँ। सीधी उंगली आपकी तरफ भी उठ रही है विश्वास पाठक जी कि आप चाहते हैं कि एमवीए में फूट पड़े और इसका बीजेपी फायदा उठाए। देखिए, दो तीन चीज की तरफ मैं आपका रुख करूंगा। सर्वप्रथम, अगर 2 दिन पहले इनके जो मुखिया है महाराष्ट्र के एमवीए के उद्धव ठाकरे जी, उन्होंने यह कहा था कि संभवतः मुझे अभी बीजेपी के साथ अकेला ही लड़ना पड़ेगा। इसका मतलब एमवीए में सब कुछ आलबेल है क्या? नहीं है। जहां तक रहा अंदरूनी मामला, ये अंदरूनी मामला जरूर है, लेकिन ये हकीकत है कि पूरी फौज ये अजीत दादा के साथ में है और शरद पवार ये सुप्रिया सुले जी को उसका मुखिया बनाना चाहते। अन्यथा 2004 में जब एनसीपी और कांग्रेस की सरकार बनी थी, उस समय एनसीपी की सीटें ज्यादा थी, लेकिन सुप्रिया सुले उस वक्त राजनीतिक नक्शे पर नहीं थी। उन्होंने अजीत दादा को मुख्यमंत्री नहीं बनाया। इसलिए ये जो कह रहे हैं ये सरासर गलत है। और जहां तक एमवीए का सवाल है, जब तक ये संजय राउत समान प्रवक्ता वहां पर है, तब तक हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये वैसे ही अपने आप अपने मौत मरने वाले हैं। रहा भारतीय जनता पार्टी का सवाल, भारतीय जनता पार्टी की यहाँ की सरकार एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में बड़ी दृढ़ता से और स्ट्रांग है। हमें किसी थर्ड आदमी की भी जरूरत नहीं है। हमारे पास पर्याप्त बहुमत भी है। इसलिए अजीत दादा हमारे पास आए या ना आए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और रही बात जो क्यों घटनाक्रम हुआ है, घटनाक्रम ऐसा ही था कि शरद पवार चाहते हैं कि अजीत दादा को दरकिनार कर दे, उनको पार्टी में पूरी तरह से नॉन एग्जिस्ट बना दे। इस प्रकार से वो न्यूज में खबरें फैलाते हैं और अजीत दादा को वहां पे रिड्यूस टू साइज, ऐसा उनका प्रयास है। क्योंकि अंतोतगत्वा नहीं, विश्वास पाठक जी, अगर अजीत दादा के आने न आने से इतना फर्क नहीं पड़ता तो वो कवायद हमने देखी है, रातों रात उनको ओथ दिला दी गई और फिर बीजेपी को झटका भी उन्होंने ही दिया। नहीं, उस समय की स्थिति अलग थी। हमें 2019 में शिवसेना और बीजेपी को पूरा बहुमत मिलने के बाद भी शिवसेना ने हमारे पेट में कंजीर खोजा। इसलिए उस समय की और महाराष्ट्र में स्टेबिलिटी देने के लिए हमारी तरफ अगर कोई प्रपोजल लेके आता है तो महाराष्ट्र को बचाना, स्टेबल गवर्नमेंट देना, ये हमारी जिम्मेदारी थी। इसलिए हमने सरकार बनाई थी, उसमें गलत कुछ नहीं था। तो आप अजीत पवार अगर आते हैं तो वेलकम करने के लिए एक बार फिर से तैयार है? हालांकि उन्होंने एक बार झटका दिया है आपको, तैयार हैं आप? अजीत पवार, शरद पवार, उद्धव ठाकरे, कोई भी अगर भारतीय जनता पार्टी में आता है और हमारी संस्कृति और हमारे नियम का पालन करता है तो उनका हम स्वागत करेंगे। और ये पूरे देश में चल रहा है। देश में केवल नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मतलब बीजेपी इतनी मजबूर हो गई है महाराष्ट्र की राजनीति में कि जो नेता धोखा देके चले गए उनको फिर से वेलकम करने के लिए तैयार है। मजबूत नहीं, हमारे टर्म्स पे अगर वो आते हैं, जैसे सोनोवाल जी बहुत अच्छी तरह से काम कर रहे हैं, कांग्रेस ही है ना वो। इसलिए इस देश में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं, वो आना चाहते हैं। अगर वो हमारे टर्म्स पे आते हैं तो उनका स्वागत करते हैं। अजीत पवार के लिए नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि ये इरिगेशन घोटाला के सबसे बड़े सिपाही हैं, इनको चक्की पीसिंग और अहले सूबा सरकार बना लिया। फिर वो आदमी छोड़ के आपको छोड़ के वो चले गए। फिर उस आदमी पर आप कैसे विश्वास कर रहे हैं? एनसीपी के मुखिया स्वयं कांग्रेस से 2 बार बाहर चले गए, उनकी क्रेडिबिलिटी क्या है? आनंद दुबे जी, मतलब एक बात तो यहाँ पे विश्वास जी ये साफ हो रही है कि जीत के लिए बीजेपी कुछ भी करेगी, उसके सिद्धांत और उसके जो बड़ी बड़ी बातें बीजेपी कहती है वो पीछे रह जाती हैं। हमने कई एग्जांपल देखे हैं देश में जो बीजेपी की तरफ से कोशिशें हुई हैं। आनंद दुबे जी आ रही हूँ। क्लैट जी थोड़ा धैर्य रखें सर, सबसे ज्यादा वक्त दिया है मैंने आपको। आनंद दुबे जी, बहुत धैर्य से आप सुन रहे हैं, लेकिन आप धैर्य रखने की बात कर रहे हैं, लेकिन ये लोग बोल रहे हैं कि अपनी मौत मरेंगे। तो आपको ये शब्द ठीक है क्या? आपके चैनल को आपके चैनल को आप नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसे शब्दों का हम वेलकम नहीं करते हैं। मतलब क्या है? आप इसका जवाब उनको दे सकते हैं ना। तो उन्होंने कहा कि अपनी नहीं, तो फिर उन्होंने बोला अपनी मौत मरेंगे। आप बेशर्मी की तरह बात करें, अपनी मौत मरेंगे, उसका मतलब क्या? हमको धमकी दे रहे क्या? अरे आपकी पार्टी खत्म भी हो रही है, मौत मरेगी में आपकी पार्टी खत्म हो रही है। अपनी मौत मरेंगे का मतलब क्या है? उद्धव ठाकरे की पार्टी में 4 लोग बचे हैं। नहीं, तो आप बेशर्म की तरह बात मत करिए। आप तो शब्द चुनकर बोले। अगर आपको हिंदी बोलना नहीं आता तो हिंदी में, मराठी में बोलिए, मराठी में बात करते हैं आपसे।
आप शर्म रखे, आपका अस्तित्व क्या आप है? शर्म रखे। ये शब्द अपनी मौत मारने की बात न करे। आप अरे धमकी दे रहे आपका अस्तित्व क्या? क्या है? आप धमकी दे हम रहे तो आपके बोले अस्तित्व की सामने बात कर आके रहे हैं। ठीक है, एक सामने मिनट, आके धमकी दे। एक मिनट मैं क्लाइंट जी आ रही हूँ। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।